नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। आज जन आवाज कार्यक्रम में विशेष व्यक्ति से बात करब, जे व्यक्ति से एग्जैक्टली अपना सबके पुषी पूर्णिमा बहुत करीब चल गए, वो विषय वस्तु से जोड़ब। साथ में अखन केहन किस्म के राजनीतिक परिस्थिति है मधेश में और एकरा नेपाल के शासक वर्ग सब कौन तरीका से ला रहा है, साथे मधेश में जे मधेशवादी दल सब छे जे मधेसी के ऊपर राजनीति करे छे, वही सब के मनसा किसान के प्रति केहन से, किसान के समस्या को सब कौन तरीका से देखे छे और एकर इम्पैक्ट किसान पर और आम जनता पर की पड़े छे, ए विषय वस्तु में बात करब। आए स्टूडियो में आमंत्रण करना छी जनमत पार्टी के जिला सदस्य भोगेंद्र शर्मा जी के। स्वागत है भोगेंद्र जी। धन्यवाद। आए अपने के जे हमरा स्टूडियो में समय दिलों ओहि के लागी स्टूडियो परिवार के हम भोगेंद्र शर्मा जनमत पार्टी से अहाँ सबके स्वागत करे छी और आगामी के मान लिया उत्तर प्रगति के लागी सो धन्यवाद और बधाई वो अर्पण करे छी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के खास करके। अखन देखल जाओ हनुमान नगर कंकालनी नगर पालिका एकर अवस्था अखन की छे? अखन के अवस्था में हनुमान कंकाली नगर पालिका हमरा सबके बहुत मतलब की कहे से जनमत पार्टी के द्वारा जे छे से ओठिन का जनमानस बहुत तीव्र गति से ए पार्टी के श्रद्धा राख के और हिनका में एकदम कहबे तो ओठिन का पब्लिक के ई महसूस भै रहल छे किस करते जनमत पार्टी करते और ई युवा करते और ए पर पूर्ण रूप से वो अहाँ सबके जनता का आस्था दिन प्रतिदिन क्रेज भै रहल छे। विगत के जे वही जगह स्थानीय सरकार बनल छे वो कौन पार्टी से? वो राजापा से बनल छले जे कि अहाँ का मतलब ओठिन का गतिविधि और वो नगर पालिका के जे भी अखन 5 वर्ष के दरमियान में होबा के चाहिए वही हिसाब से कहबे तो किछ भी परिवर्तन अखन कुछ देखाब नहीं दे रहल छे। शून्य के अवस्था में एकटा नगर पालिका के जे व्यवस्थित होबा के चाहिए, जे एक शिक्षा के माध्यम भी होना चाहिए, स्वास्थ्य के भी होना चाहिए, लेकिन हमर अनुभूति के हम बता रहल छी कि ओठिना न्यूनी बराबर हमरा महसूस भै रहल है जे कि मतलब आखिर किया वही सबके जिता रहल छे। बात देखल जाओ तो खास करके जे भी राजनीतिक कर्मी सब छे एनहु विकास नहीं करल कि बजट के अभाव रहे कि विजन के अभाव रहे कि करे के इच्छा नहीं भेले। अब वही तरीका से देखबे तो प्रत्येक मतलब वार्षिक आर्थिक व्यायाम से अहाँ मतलब डॉक्टर साहब बार बार देखा रहल छे ओहि चीज के कि बजट भी दै छे लेकिन ओकर सुचारू संचालन एकटा मतलब जे भी बायोडाटा के प्रक्रिया है जे वो नहीं क्या के वो बजट कत लगानी हेते ओकरा कोन मेटर से हम ओकरा यूज करल जा ओहि चीज के एकटा ओहि सब के पास में कोनो विजन नहीं छे, जे कारण से बजट वापस भै जाय छे, कहे छे फ्रीज भ गेले। ई सब तो अपना सबके लागी जनता के दुर्भाग्य छे। वही जगह के एग्जैक्टली अखनी स्थानीय तह के शिक्षा के अधिकार नगर पालिका गाँव पालिका सबके देना छे। जी जी एकदम। तो एकर कुछ फायदा कहियो आम जनता उठावे ला पावलके कि वही नौते छे शिक्षो में कोनो किस्म के परिवर्तन? अब शिक्षा मान लिया हमरा सबके जे टाइम में ओठिन दुईटा शिक्षा छे, मान लिया एकटा बीपी मावी छे एकटा कंकालनी छे। अब जे तरीका से हमरा सबके लमसम युवा के दस्ता से पार करके आए 40 इयर्स का हमरा सबके मान लिया कि कहे छे उम्र में जा रहल छी, लेकिन प्रक्रिया अभी तक शिक्षा में 10+2 तक नहीं भै सकले अखन भारत में। अब जेठिना शिक्षा ओते न्यून छे ओते बैक भै रहल छे और वही शिक्षा का सरकार के मान लिया लगानी लाग रहल छे
35-40 हजार के सैलरी खिया रहल छै, लेकिन शिक्षा कहबै तऽ न्यून बराबर जा रहल छै। भारत जब देखल जाए तो हरेक दृष्टिकोण से एक ट्रिगर पॉइंट बने छै, चाहे वो कोनो आंदोलन हुए, चाहे वो परंपरा के दृष्टिकोण से देखल जाओ तो कंकाल ने जे एक भगवान प्रति के आस्था राखे वाला ओते सुंदर प्लेस है। कहबै तो 2 नंबर और 1 नंबर के ट्रिगर पॉइंट भी कोसी बैरेज पड़े छै। तो एहि जगह शिक्षा में वही तरीका से विकास, वही तरीका से प्रगति नहीं होना अपने आप में एक दुर्भाग्य छै। तो एक दोषी अहाँ ककरा मानै छियै, आम जनता का, जनप्रतिनिधि का, या प्रदेश लेवल के? अब देखियो, बहुत बढ़िया अहाँ प्रश्न दिलिए। सबसे पहला राज्य सत्ता के ही माध्यम से आइ के राजनीतिक प्रवेश चल रहा है, लेकिन जे भी राजनीतिक प्रवेश में प्रतिनिधि चुनल जाए छै, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा कार्यालय के द्वारा अहाँ के मान लीजिए मातहत से जे ओकर बहन भए रहल छै, वही में कतौ न कतौ तो भ्रष्टाचारीटा छै। अगर हम नेपाल सरकार के थ्रू, राज्य संरचना के थ्रू अगर शिक्षा अगर कम भए रहल छै, ओहिठिना मान लिअ निगरानी नहीं भए रहल छै, तो हम सबके नीति बतबैया कि भ्रष्टाचारी कोना हेतै, शिक्षा कोना एहिठिना मान लिअ की कहै छै खत्म हेतै मधेश में, मधेसी के बाल बच्चा आगाड़ी नहीं बढ़ो, सिर्फ भ्रष्टाचारी के सिवा और एहिठिनका कोनो विकल्प नहीं देखै छी। ऊपरे से माध्यम सब संलग्न है। विकास के आधार शिक्षा और शिक्षा के आधार हमरा अहाँ के स्कूल कॉलेज, जे सरकारी कहियो प्राइवेट कहियो। और अखन प्राइवेट में आदमी के क्रेज कनी बढ़ गया है। प्राइवेट के ओर क्रेज बढ़े में मेन बातें यह आबि जाए छै, जैमे खास करके आदमी सब की करे छै जे प्राइवेट में पैसे ज्यादा लगे छै, लेकिन गुणस्तरीयता तो मिले छै, इंग्लिश में तो पढ़ाई होइ छै। और सरकारी में यदि अपन बाल बच्चा के देवे तो वही जगह समय पर स्कूल नहीं लागे छै, समय पर कुछ ट्यूशन कोचिंग जते भी रहे छै, ई चीज सब नहीं है, जे कारण गुणस्तरीय हीन बोध होइ छै और आदमी एजुकेशन के ओ फायदा नहीं ले सके छै, जे कारण आदमी पिछड़े जाए छै। तो एहि सेक्टर में एनजीओ आईएनजीओ सेहो भी बहुत एक्टिव रहे छै। तो अहाँ सबके नगर पालिका में ई एनजीओ आईएनजीओ वाला कोनो एक्शन ले छै पर कि नहीं? अब देखियो, सबसे पहले तो नेपाल सरकार के जे विद्यालय सब जे अखन भवन सब जे सुचारू भेल छै, तो वही में सबसे पहले बाल विकास मान लिया अहाँ के ऐसे पहले कुछ दिन चलाबैत रहे, जना कि मान लिया प्राइमरी हेल्थ सब चलाबैत रहे। उ सब के विकास के बात कहबै तो उ सब सारे एनजीओ सब सिर्फ सीमिते करके चल जाए छै, ओकर कोनो दोहरा के पुनः वास्तविक में ओहिठिना बाल शिक्षा चल रहा है कि नहीं, ओहिठिनका मान लिया केहन मतलब की कहै छै समय में ओकरा पोषण का माध्यम द्वारा भए रहल छै कि नहीं, ओकरा कोनो नहीं। मतलब ये ले कार्यक्रम देलकै, वही कार्यक्रम के थ्रू उ पुनः अपन वापस गेले, ओकर इंक्वायरी किछ नहीं छै। समय बीतले, बजट नहीं एले, पैसा नहीं छै, वो ओहिठिन से खत्म भए के चल गेले, वापस चल गेले। ओहिनाते बच्चा सब मतलब की कहै छै पुनः फिर की करते, अपन घर में जाकर जो शिक्षा प्राप्ति करे के रहे छै ओकरो जे छै न्यून तरह से वो भविष्य खराब भए के ओकर जे छै से ओहिनाते रह जाए छै। कहे के मतलब ई आबि जाए छै जे एनजीओ आईएनजीओ समाज के सेक्टर में काम करे छै, तो वो जते अपन प्रक्रिया है प्रक्रिया पूरा कर ले छै, ओकर इम्प्लीमेंट भेले, वही से जनता एकटा उच्च लेवल के सुख हुए, उच्च लेवल के संतुष्टि हुए, प्राप्त करलके नहीं करलके, वैसे कोनो मतलब एकदम बिल्कुल वह निचर से एबे करे छै कि सिर्फ बेनिफिट, मतलब मधेश में कुछ भी हम देखा के ओकर फायदा ला के हम सिर्फ अपन राज सत्ता के राज में रही और अपन मात्रे जे छै से एकटा व्यवसाय बुझ लियो कि हम आई कर लिए, कल ओठिन से हम ला जाकर अपन सिर्फ फायदा ले लिए और ओठिन का नुकसान जे छै से ओठिन का जनता खुशी हो नहीं हो भोगो कुछ भी हो, ओकरा वैसे कोनो मतलब नहीं है। स्वास्थ्य की अवस्था केहन छै? अब स्वास्थ्य के विषय में बात करबे तो एक हेल्थ सेक्टर से एक स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ल व्यक्ति छी, लेकिन की कहबै ओहिठिनका स्वास्थ्य
मान लिया जे टाइम में ओहिठिना एकटा हेल्थ पोस्ट रहे वही जगह में आइ 25 बेड का अस्पताल देलकै। उ अस्पताल बनेला के बावजूदो में कहबै सेवा आइ एहिठिनका महामारी सनक कोरोना वायरस सन जे आइ अपना सबके पीड़ित मधेश में मधेसी के जे भी दुख भोगलक उ सब हम सब सेक्टर में काम करै छी, हम सब जानै छी ई बात। लेकिन ए राज्य सत्ता के चलतबे कारण बस उ आइ अस्पताल में अछैत सारे चीज के सुविधा पर भी ओहिठिनका काज कर्मचारी सही सेवा नहीं दे रही है। नहीं दै के मतलब की भेलै अराजकता छी। उ हमरा भ्रष्टाचारिएटा से मतलब छै। स्वास्थ्य की हो, एहिठिनका जनता के की चाही, एहिठिनका पब्लिकेशन के केना मतलब स्वास्थ्य में सुधार हेतै, उ मतलब कोनो स्वास्थ्य मंत्रालय से भी कहियो, जिला जनस्वास्थ्य से भी कहियो, मतलब कोनो इंक्वायरी नहीं। कर्मचारी सही ड्यूटी कर रहल छै कि नहीं, स्वास्थ्य सेवा दे रहल छै कि नहीं, बिरामी छटपटा रहल छै, बिरामी कुइ रहल छै, 12 बजे रात के इमरजेंसी में गेले मतलब कर्मचारी छै ना। लेकिन सही समय का तलब और भत्ता खाए के लागी उ सब एकदम एग्री छै। सूची में नाम छै, सूची में तलब छै, लेकिन सूची तहत ड्यूटी में छै कि नहीं छै एकरा निगरानी करे वाला क्यों नहीं छै? एकदम क्यों नहीं छै। आम जनता ए पर केहन किस्म के एक्शन लै छै कि मौन रहे छै? आब किछु दिन पहले भारत में अहाँ सुनने हेबै कि हॉस्पिटल में आंदोलन भेलै, आम पब्लिक केलकै वैक्सीने खातिर, जे कि वैक्सीन सर्वसाधारण व्यक्ति के लगबे वाला चीज छिए। उ वैक्सीन चाहे नेपाल सरकार जे भी डोनेट केना हो, लेकिन उ पब्लिक के लागी केलकै और उ सबके ही सेवा होबा के चाही। लेकिन ओहिठिनका मान लिया सेवा कर्मी सब अराजकता, मतलब नेपाल सरकार देलकै हमर चेक के सिर्फ किछ लीडर व्यक्ति के, प्रोत्साहन व्यक्ति के, जे कि हमरा इस समाज में उच्च स्तरीय के दर्जा माने वाला व्यक्ति के कुछ वहिनो तरीका से वैक्सीन यूज केलकै, जे कि आम पब्लिक तकलीफ तो बात स्वाभाविक से भेनाइ कियाक नहीं हेतै। जब अहाँ के उ वैक्सीन सबके लगबै के मान लिया प्रावधान छै सरकार से, तो अहाँ मान लिया कि किछु ओहिठिन नीच उच्च देखा रहल छियै। एकटा वर्कर कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी छियै, अहाँ के सबका अधिकार बराबर छै। आइ अहाँ के चैनल में हमरा बाजे के अधिकार देलिए, आइ हम अहाँ के खुशी से हमरा कुछ अपन बात राखे के, समाज तक बुझावे के, संप्रेषण करे के एकटा मौका भेटलै है। लेकिन उ मौका उ सबके मायने नहीं छै, ओहि बात के मायने नहीं छै। जकर पूछ नमहर छै, जकर मूछ नमहर छै, ओकरे ग्रहता देल जाइ छै। एकदम एकदम अहिना देखल जाओ तो ओहि जगह कंकालनी मंदिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखल जाओ तो बहुत खास मायने राखे छै और एकटा विगत के परंपरा का दर्शावे छै। वही जगह स्थानीय प्रतिनिधि सबके ओहिठुम के विकास हुए, ओहिठुम के व्यवस्थापन हुए, एकरा देखे के नजरिया केहन छै? आप सबसे पहले तो धर्म स्थल छियै उ, और अपना सबका कल्चर के बात करबे, अपना सबका धर्म के बात करबे, तो वही रीति रिवाज से मधेसी सब जुड़ल छे। और वो एक आध्यात्मिक कालीन तरह से जे पूर्वज से ओकर जे अवतारित भगवती मंदिर माँ कंकालनी छे, ओकर परिक्रमा अद्भुत छे। लेकिन हमरे यहाँ सबका जब ओकरा आइ विशाल मंदिर भी बनाल के विकास में भी ला गेले, तो परिवर्तन होइत गेले और होइतो छे। पर भी एकटा एकटा जेहन पर्यटक होबा के चाही, आइ विख्यात मंदिर छिए, वही वरी परी में जते जगह सब उपलब्ध भी छे, अगर ओकरा अच्छा से व्यवस्थित अगर सही तरीका से कैल जाओ तो इहो और ऊपर आगाड़ी अकर नाम हेते। और एठिना पर्यटक से एला के बाद में यह समाज में, यह गांव नगर पालिका में अर्थ के उन्नतियो भै सकै छे। लेकिन से के विहीन के कारण से कुछ विकासों में कमी छे, कुछ व्यवस्थाओं में कमी छे। तो वैसे आस हम करे छिए कि एहि धर्म का स्थल का कुछ बढ़िया भैल जेते हेते और बढ़िया हेते, अते हम विश्वास। ओहिठुम के जे व्यवस्थापन और व्यवस्थापक सब छे,
ओहिमे जनप्रतिनिधि के केहन पहुँच छै और एहिमे भ्रष्टाचारी अनियमितता एहि संबंधी की केना छै ओहि सबके देखे के नजरिया। धार्मिक स्थल के रूप में तो बहुत प्रख्यात छै, सप्तरी के शान कह के चिन्हल जाय छै मंदिर के। और व्यवस्थापन पक्ष के देखल जाओ तो जे एकटा उन्नति प्रगति होबाक चाही स्थानीय सरकार भेले और एहन एहन चीज का जे बढ़िया से उजागर करते। तो अहाँ बहुत बढ़िया बात कहलिए, एकटा पर्यटक के आगमन बढ़ते ओहि जगह से आर्थिक उन्नति में भी कुछ मदद मिलते। तो एहि पर स्थानीय कियाकि अखन हरेक अधिकार स्थानीय तह तक पुग गेल छै, तो वही सबके देखे के नजरिया केहन छै। अब बहुत बढ़िया बात कह दिलिए, स्थानीय तह का बात पर भी चर्चा परिचर्चा अपना सबके बीच में भेले। अब ओहिठिना ऑलरेडी एक समिति छै, ओकर विधानो छै मंदिर के, लेकिन स्थानीय सरकार मठ मंदिर के लागी बजट के विनियोजन करे के अभी तक एकोटा आय व्यय के तरह से उ अपना प्रस्तुत नहीं भेले। सार्वजनिक जगह छिए उ, तो ओकर आय व्यय तो सार्वजनिक होबा के चाही। जना पछाड़ी में पोखरी छै, अगर ओकरा व्यवस्थित करे में अगर स्थानीय सरकार लगानी लगाबै छै तो अवश्य ओहि साइड में पर्यटक क्षेत्र बन सकै छै। लेकिन उ किया लगेते, ओकरा तो खुद अपने जे छै से मतलब पुग नहीं रहल छै, तो उ मठ मंदिर के की देखते। वही के लागी तो बार बार भ्रष्टाचारी के बात है छै। वही स्थानीय सरकार के अहाँ के नारा जुलूस कयल जाइ छै। अखन एकटा बात कहबै तो आ मठ मंदिर में उ की देखते जे कि बूढ़ा पेंशन वृद्धा सबके अखन तक भत्ता नहीं देल गेलै। अब वही चर्चा पर करबै तो उ मठ मंदिर के तो आप बातें छोड़ दियो, वो धार्मिक भ गेलै। हाँ, तटस्थ छी, वो कुछ बोलते नहीं, वो कुछ बोलते नहीं। बूढ़ा सबके अवस्था एहन छै, जाड़ में मरते तो ओकरा आवाज निकलते। तटस्थ प्लेस छै, ओहिठमा से आवाज नहीं निकलते, एहन कंडीशन छै। कोसी बैरेज के देखल जाओ तो तिला संक्रांति में बहुत भव्य वही जगह पर्यटक कहियो आम जनता कहियो वही सबके भीड़ लागे छै। एकर व्यवस्थापन में जनमत पार्टी और स्थानीय तह के व्यक्ति सब जे जनप्रतिनिधि सब से एकर केहन भूमिका रही छै। अब देखियो सबसे बहुत बड़का इहो एक अपना सबका ऐतिहासिक कोसी बैरेज जे कि पूर्वज से आदिकालीन से मतलब जे अपना सबके जे ई कोसी के जे अपना सबके तट के किनार से पानी जे बहले आ हुनकर परिक्रमा से जे आ ई तिला संक्रांति में जे अपना सबके उत्सव एकटा मधेसिक उत्साह कि हमरा सबके पर्व छी बहुत बढ़िया छै। आ ओहि में जाकर स्नान करके कुछ अपन भाव्य के जैसे सांस्कृतिक रीति रिवाज के बचबैतो पर भी अपना सबके जे ओहन तिला संक्रांति मनाबै छियै, बहुत खुशी के बात छै। और उ चीज ओहिठिना व्यवस्थित करे के बात जनमत पार्टी तो हमरा सबके तो संगठनों के हिसाब किताब से समिति सब छै, उ सब निर्णय करते, हमरा सबके करबे करबे। ओहिठिनका सुरक्षा की होबा के चाही, केहन होना चाही, और तत्काल ओहिठिन का वासी जनता सब जे ओहिठिन छै ओहो सब अपन ओते स्वीकृति दै छै, ओहिठिना व्यवस्था मिलाबै छै कि नौए का व्यवस्था मिला देलक। आब कोई अतिथिए गेले हुनका कनि आब घुमैए के रहे छै, आ बैरेज में जाइए के रहे छै, तो ओहो पर अपन घूम के मतलब मनोरंजन केलक देखलक। वो एक बहुत आनंदमय जगह छिए, ओहि दिना खुशी से लोग व्यवस्था है छै। पार्टी के पास कहबे तो युवा दस्ता छै, प्रशिक्षित युवा दस्ता छै, और बहुते जगह देखबे तो एहन किस्म के डिजाइनिंग युवा दस्ता का प्रेजेंट करल जाय छै जे बहुतो व्यक्ति का अचम्म लग जाय छै। तो एहि पर युवा दस्ता के केहन किस्म के तैयारी देखियो वास्तविक में कहबे तो हमरा सबके जनमत पार्टी युवा दस्ता अनूठे काम करे ला हमरा सबके समाज में चाहि रहल छै कि परिवर्तन हो और हमर समाज भी बदलो। तो एहि ला हम युवा दस्ता सबका बहुत धन्यवादो दै छियै कि समय में अच्छा से अच्छा भूमिका निभाय के जनता के बीच में खुशहाली लाबै छै।
वो बहुत एकटा हमरा सबके खुशी लागैए। एहन काम सब करैके लागी, समाजके सेवा करैके लागी, समाजके बीचमे कुछ मतलब देखाबैके लागी, तो उ सब तो हमरा सबके एकटा सांगठित छेबे करले, जे कि कखनो राज्यो डर जाइए कि ई युवा दस्ता मतलब जनमत पार्टी की करत नहीं करत, लेकिन खैर ओकर सोचे। लेकिन हमरा सबके ओहन भेष नहीं चलेवला छी। हमरा सबके स्वतंत्र मार्ग से एकदम शांतिपूर्ण जे भी करबै सही करबै, जनताके लागी करबै, जनताके कोना मान लिअ कि कहै छै एकरा आबैवला समयमे ओकर उत्तेजना और उत्तेजित जे बच्चा सब हेतै उ कहतै नीक छै कहैके मतलब। किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि के बात करब तो केना चल रहा है किसान आंदोलन? आप देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न अपने सर पूछलिए श्याम सर। लेकिन हम किसान के बारे में बात करबे तो सबसे पहले तो हमहूँ एक किसान के बच्चा छी। दोसर बात, किसान आइ हमरा मधेश में कृषि प्रधान देश हमरा सबके पढ़नो रहूँ, किछु अध्ययनो भी है ओहि विषय पर बहुत बातोचीत हम सब छोटो सब अध्ययन करैत एलहुँ। लेकिन अखन तक जे भी आइ 200 वर्ष के बात करूँ, अध्ययन जब अगर इतिहास आप जब बुझे छी तो 200 वर्ष किसान के समस्या न्यून के न्यून मतलब जे भी ई राज्य सरकार किसान के दमने केलक। किसान छेबे नहीं करले मधेश में, किसान की छै कह के ओकरा आइ तक कतो दर्जा नहीं भेटले। नहीं किसान के मान लिया कि कहे छै कोनो ओकरा प्रोफेशनली बातचीत से और या कोनो भी विधान में ओकरा एडजस्ट करल गेले। किसान वही हेतु आइ हमरा किसान के ई जर्जर अवस्था छै कि आइ किसान रोड पर आबऽ पड़ले। किसान का आइ बात करबे तो मल खाद के लागी, बीज के लागी आइ ओकरा मान लिया वही नेपाल सरकार के नेपाल प्रहरी के लागी पेंशन मिलते। लेकिन जे किसान आए उ धरती से उपजा के अनाज आए हमरा अहाँ के पालन पोषण करके खाना के भोजन के व्यवस्था मिलवे छै, ओकरा पेंशन नहीं मिलते। ई राज्य सत्ता के नियत छिए, नीति छिए कि ई नीति से किसान मर जाओ, ओहिठिन का जमीन बंजर बन जाओ। आ वास्तविक में देखबे तो बंजर बन गए। हम काल कैलाली कंचनपुर भी गेल रहूँ राम मनोहर का मतलब की कहे कार्यक्रम में, लेकिन ओहिठिन का अवस्था देखलू, ओहिठिन का मधेसी का हम अवस्था देखलू तो हमरा आँख से स्वयं अपने ग्लानि भए गेल कि हम मधेसी भए के भी आइ ई जमीन बंजर भऽ गेल, बंजर बना देलक ई सरकार। तो आब ओहिसँ किसान के बढ़ि के की हेतै दुख। ताहि लए किसान के मांग एकदम जायज छै। किसान बहुत बढ़िया आवाज उठाना छै, ओकर मांग के लागे हमरा सबके युवा से युवा दस्ता से जे भी समस्या के ओकरा समाधान करऽ पड़ते, हम सब तत्पर छी ओहि पर। बात उठान कर लिए राम मनोहर जी के, जे स्वतंत्र मधेश गठबंधन से पहला और एक आदमी शहीद भेल छल। की छै हुनका परिवार के स्थिति? आप देखिए जनमत पार्टी ओकरा निगरानी कर रहल छै कि दूसरे शहीद के परिवार नाहित वो बिलेक रहल छै? देखियो अहाँ बहुत वो अच्छा प्रश्न कर लिए कि वास्तविक में कुर्बानी और वीरता दूटा चीज से कोनो भी मतलब समस्या के समाधान और वही चीज के मातृभूमि के खातिर में जे कुर्बानी दिल के वो व्यथा नहीं जेते। हमरा सबके वही राम मनोहर भाईजी के जे आइ शहीद भेल, हुनका परिवार से हमरा सबके हुनका भाई के एहि जनमत पार्टी में ओकरा स्थान देल गेले कि राम मनोहर वह छी। और हुनकर परिवार के मान लिया रोजगारियों के सृजना डॉक्टर साहब करके ओकरा सीमित करलक, नौकरी लगेलक, ओकर बाल बच्चा के सेहो भी पूरा देखभाल ओहि बच्चा के निगरानी भए रहल छै कि ओहि बच्चा काल्हि राम मनोहर के जे सपना छलै से हुनकर बच्चा पावे, हुनकर बच्चा उच्च स्तरीय में पुगे। हमरा सबके हमेशा पर आकांक्षा रखना चाहिए और नजर छै ओकरा पर। बहुत खूब। खास करके मधेश के इतिहास देखल जाओ, मधेश के पृष्ठभूमि देखल जाओ तो राजनीतिक कर्मी व्यक्ति सब एहनो आदमी के उस्काबै छै, रोड पर ला जाय छै, 2-4 आदमी के मराबै छै, शहीद बनाबै छै, शहीद के लाश पर बार्गेनिंग करे छै और वही से सत्ता प्राप्ति करे छै। नाम तो रहे छै अधिकार, लेकिन वही से सुख शांति और आलिशान जिंदगी बिताबै छै। तो ऐसा अलग पृष्ठभूमि अहाँ सब राखै छियै।
बहुत बहुत शुभकामना या एके लागि और अहिनौते जनता के बीच में अहाँ सब सशक्त भए कऽ अपन पहचान क्रिएट करबै तऽ अहूँ सबके एकटा राजनीतिक सँ हरेक समस्या के समाधान होइ छै ई जनचेतना आदमियों में जेतै। अखन जनमत पार्टी के संगठन विस्तार के जे बात छै उ केना चल रहल यऽ और अहाँ सबके नगर पालिका में जते वार्ड छै हरेक वार्ड में संगठन विस्तार भ गेल यऽ कि कतो कतो बाकी छै? देखियो जनमत पार्टी के जे क्रेज अखन बढ़ले यऽ हमरा सबका लमसम 18टा गाँव पालिका नगर पालिका मिला कर सब गाँव पालिका नगर पालिका में हमरा सबको वार्ड तक अधिवेशन करके हमरा सबको वार्ड कमिटी तक 11 आदमी का अहाँ के कार्यकारिणी समिति तक हमरा सबको बनाल चुकल छिए और उ नेपाल सरकार का माध्यम द्वारा जे कि काल अगर निर्वाचनों प्रक्रिया अगर हेतै तो हमरा वार्ड तक जे छै से हमर संगठन फुल तैयारी रेडी में छी हम सब कि जब भी हमरा सबके राज्य सत्ता से कोनो भी चीज में हमरा सबके चुनौती दे सकै छी और भी हमरा सबके विस्तारित क्रम में जे कहबै तो जनता के क्रेज जनता के जे एकटा माहौल जनता जे एकटा जनमते पार्टी मतलब कि कहै छै एकटा समस्या के समाधान छै से हमरा सबके जे अखन आशा और बल दे रहल यऽ ओहिसँ हम सब बहुत खुश छी। डॉक्टर सीके राउत जनमत पार्टी के अध्यक्ष आह्वान करना यऽ 30 गते महारैली आंदोलन के एकटा दोसर स्वरूप एहि के लागि केहन छै सप्तरी जिला के तैयारी? देखियो हमरा सबका फुल तैयारी छी। हमरा सबका 18टा नगर पालिका गाँव पालिका मिला कर 165टा वार्ड पड़े छै और पूर्ण रूप से प्रत्येक वार्ड में हमरा सबको निर्देशन देने छी 2टा का मतलब जे छै से अहाँ का ट्रैक्टर या गाड़ी जे भी उपलब्ध से जनता जनमास एठिना एतै और ई भ्रष्ट सरकार और ई कृषि मंत्री जे भी आइ किसान के समस्या पर जे वो आइ निगरानी नहीं कर रहल छै ओकरा बहुत बड़का एहि चीज के ओकरा भोगऽ पड़तै और ओहि चीज के समझ पड़तै। नहीं समझला के बाद में कल ई जनमत पार्टी कल ओकरा और ई जनता जे आइ किसान ओकरा बहुत बड़का नुकसान तो जा सकै छै। कहलिए हरेक वार्ड से 2 गो ट्रैक्टर तो एकर पैसा डॉक्टर सीके राउत स्वयं प्रदान करैया कि अहाँ सब चंदा उठाबै छियै व्यापारी से तंग करै छियै और पैसा लाकर तब जनता के आनै छियै? नहीं हमरा सबके स्वेच्छा से एकदम ओठिन का जनता खुद भी अपना भाड़ा दे के आबै तैयार है कि मतलब जनमत कहलू तो क्रेज बढ़ गेल छै मतलब पब्लिक में कि जे भी छै डॉक्टर सीके राउत वो भी किसान के जखन मांग उठा देलक जनता तो वही ना अपने रोड पर जा रहा है। भला ही हमरे उस जनता के जे छै से मान लिया दमन शोषण करके कुछ खेमिया लोग सब जे अपना समाज और जे कहे हम अपना के लीडर छी हम नेता छी लेकिन हम पूरे भ्रष्ट छी वह सब बाधा करैया। लेकिन जनता जे कहबै स्वयं अपन लगानी लगा कर स्वयं अपन काम समझ कर किसान के काम छै किसान के मांग छै हम सब स्वयं जेबै कहि के सिर्फ हमरा सबके व्यवस्था मिला दै छी ओहि सबके ओ सब अपने भाड़ा दे के आबै ले तैयार रहैया जनता। एहिमे कोनो किस्म के आर्थिक परेशानी संगठन के और अहाँ सबके नहीं छै? कुछ नहीं है हमरा सबके एकटा बाहक सिर्फ एकटा चैनल मिला देलू अपना उ सब जाकर अपना सबके सारे मांग स्वयं जनता राखे छै। जनता का राज होबाक चाहिए जनता जे कहते सएह हेतै कहि के हमरा सबके अवधारणा छै। ई जनता राज के जे बात करे छै जे जगह नेता राज खुले आम चल रहल छै जब नेता के विरुद्ध में अहाँ एकटा सवाल करबै तो अहाँ पर तानाशाह राणाकालीन व्यवस्था नहीं दमन शोषण करल जाए छै तो एहन कंडीशन में अहाँ सब जनता राज के बात करे छियै तो ई कोना के पॉसिबल छै? एकदम पॉसिबल छै। आज जैठिना जनता जह चाहते जनता जे कहते वह हेतै वो हर संविधान में हर विधान में अहाँ मान लिअ कि डेमोक्रेटिक के लोकतंत्र के पदाधिकारी बात करबै अहाँ तो लिअ दोसर देश सब में अहाँ के पूरे डेमोक्रेटिक छै जनता जे चाहे छै वह होइ छै। तो जब हमरा देश में लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बात अहाँ करै छै नेपाल सरकार संविधान के तो बिल्कुल संभव छै। क्या तो एहि ला कऽ कि हमरा पास में जनमास छै जनता छै जनता कहते हम स्वतंत्र रहे ला चाहे छी जनता कहते ई मान लिया कि जल जमीन पर अधिकार हमर होबा के चाहिए हमर राज होना के चाहिए हमर ई सेना पुलिस हमर होना के चाहिए तो एकदम पॉसिबल छै लोकतंत्र के आधार पर।
राइट टू रिकॉल के व्यवस्था ई केहन किस्म के व्यवस्था छै और ऐसा जनता के की फायदा छै? एकदम अहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न पूछलिए। राइट टू रिकॉल के मतलब आब बहुत बढ़िया ई व्यवस्था छै। आइ मनोमानी वाला राज, मोनोपोली वाला राज जे आइ चला रहल छै ई राज्य सत्ता, कि हम 5 वर्ष के लागी हम ही राज करबे, हम ही तोहर मालिक छियो, तू हमर गुलाम छी कह के, ई राइट टू रिकॉल के काम छिए। कि अगर आप खुद को अगर सक्षम नहीं है तो जनता प्रतिनिधि करके आपको वहाँ से हटा सकता है। मतलब तुरंत अहाँ के हटा सकै छै। राइट टू रिकॉल का मतलब अहाँ राज नहीं कर सकै छिए, अहाँ शासन नहीं कर सकै छिए, अहाँ लोकतंत्र पद्धति से अहाँ को वापस हुआ पड़त, नहीं तो जनता के काम करू। जनता जे खातिर चुनलक, जनता के विचार के, जनता के दुख के, जनता के सुख के, जनता की चाही वही के लागे अहाँ के काम करऽ पड़त, नहीं तो राइट टू रिकॉल से अहाँ के निकला पड़त। मतलब अहाँ पद पर छिए, ओतो से अहाँ के जनता चाहते तो खींच के फिर नीचा कर सके, एकदम एकदम वापस कर सके छी। नेपाल में बारंबार संविधान बदले छे, बारंबार कानून बदले छे, और एहिमे ई अनूठो किस्म के जे बात छे, एक दा जे आदमी पद पर पुगे छे तो ओकरा लागे छे कुछ जे समय अवधि रहे छे, तोकल रहे छे, लागे छे हम राजा छिए। तो ई प्रवृत्ति पॉसिबल से हटे के लागी आब देखियो की है छे, कतो भी अगर जब जैठिना बेसी जकड़िया जाए छे कोनो भी चीज तो उ किछ लेट लागे छे। हर समस्या के समाधान छे, कियाक नहीं छे, लेकिन कुछ लेट लागते, ओकरा हटावा पड़ते। आवे वाला संसदीय, आवे वाला युवा का युग छे, टेक्नोलॉजी के युग छे। आइ मान लिया पहले पत्रचार होत रहे, अखन नेट के दुनिया छे, वही ला के उ चीज एकदम संभव छे। जे मान लिया एक्सपायर भ गेले, जे दवाइए काज नहीं करते तो उ दवाई कते दिना खाइत रहबे हम अहाँ, या कि जनता कते दिना खाइत रहते, या कि दोसर डॉक्टर ले जा पड़ले, या कि दवाई नया थैप के खाए ले पड़ले। तो एकदम स्वाभाविक छे उ चीज हटते। संविधान नेपाल के कहबे तो ओकर कोनो मायनिए नहीं छे। काल अहाँ संविधान के बात करे छे, मधेसी जनता के बात करे छे, वो संविधान में निहित छे। तो काल खिना भारत में मान लिया कि कहे छे वह संविधान के तहत जनता पर लाठी भी चलाल के, अहाँ कौन संविधान के बात करे छिए? जे नेपाल खुद कहे छे हम लोकतंत्र से गणतंत्र तक के निहित सार्वभौम सत्ता के अधिकार में बात करे छे, लेकिन वो जनता पर लाठी बरसावे छे, किसान पर लाठी बरसावे छे, किसान के जेल दे छे, किसान के बेवहियात का मुद्दा चला के झूठा मान लिया आरोपित बना के ओकरा राखे छे। ओकरा कोन अहाँ संविधान मानबे? अहिनो अहिनो संविधान के प्रक्रिया एहि देश में छे, तो उ संविधान अधूरा संविधान हमरा सबका जे भी प्रक्रिया तैयो पर भी ओकरे संविधान में रह के हमरा सबके जारे सारे भी जनता का अधिकार मांगे के कोशिश करे छी। किसान आंदोलन में दमन शोषण के कते बढ़ावा तक दे छे? किसान सबका अहाँ के 15 गते से हमरा सबका पत्रचार केलके, घोषणा केलके अनिश्चित काल बंद। अगर विप्लव अगर फूक दे छे रेडियो से तो ओकर अपने में न चक्का जाम भए जाए छे, किया तो हिंसात्मक छे, हिंसा करे छे तो डर से बंद कर दे छे। राज्य सत्ता कते शक्ति छे, लेकिन जनमत पार्टी द्वारा अगर जब मान लिया कि कहे छे अहाँ के अनिश्चित काल घोषणा केलके, हाईवे चक्का बंद करलके, तो ओकर जे छे से राज्य सत्ता की करलके तो पूरा सेना पुलिस उतार देलके रोड पर, दबावे के खातिर, दमन करे के खातिर कि ए आदमी के, ए लीडर सबके वहीन बात का विचार से बजा नहीं दियो कही का, मतलब दबावे ला और किसान के रोड पर से हटावे ला खोजे के पूरा प्रयत्न केलके और षड्यंत्र भी करलक। अखन भी षड्यंत्र कर रहा छे। नहीं तो कृषि मंत्री काल वही संविधान में रह के, राज पर रह के क्या किसान के समस्या समाधान करे छे? आखिर ओकरा क्या बनाल गेले? बनवेल के तो किसान के समस्या समाधान करेलन यो, जाके ओकरा कुर्सी पर बैठ के भत्ता मारे ला तो नहीं करलके। आ से बात कहे खाद के बीज बात करबे, वही 2 नंबर प्रदेश में मान लिया 29 करोड़ का मान लिया कि कहे छे खाद सड़ा देलके, मल खाद DAP। अखन हमरा परमाणु कुछ या हम देखा सके छी अहाँ के जे कि 2 नंबर प्रदेश का मान लिया वो सरकार केलके। तो अब वहन तरीका से बात जब कहबे तो किसान की करते? आखिर रोड पर नहीं जेते तो की करते किसान?
लेकिन वो किसान के दमन करे के खातिर में अत्य षड्यंत्र अत्य चल खेल ई राज्य सरकार कर रहल छै। अखन के कृषि मंत्री कहबे महेंद्र राय यादव जे एकटा बेगले छवि मधेश के वोट बैंक कलेक्ट करे में एकटा अहम नेता, ओकर दृष्टिकोण ओकर संपर्क जनता और जनमत पार्टी के साथ है कि नहीं? अब देखियो बार बार जनमत पार्टी ओकरा से मान लिया कि कहे छै कार्यकर्ता हुनका मान लिया कि कहे छै सारे चीज से अवगत करेलके, लेकिन फिर भी ना सुना केलके। मतलब राजा छी, छोटे राजा छी ना, राज के मतलब करके कुछो नहीं मानबे, कुछ नहीं चाहिए अहाँ जनता, कुछ नहीं चाहिए वो सबके लागी, खाली सिर्फ वोट के मात्रे बैंक करे के लागी वो सबके षड्यंत्र रहते। लेकिन बन गेला के बाद में जनता के कोई नहीं देखे वाला छै, सुनै वाला नहीं छै, तो जनमत पार्टी ओहिठिना की करते? जनमत पार्टी तो ओकरा वह कह पड़ले, तब जन कार्रवाई करब पड़ले। जे मंत्री के हम सब चुन के जनता चुन के ओकरा बनेल के आइ उ मान ले किसान के समस्या नहीं देखलक तो ओकरा की करल जाए? राज्य सत्ता भ्रष्टाचारी के संरक्षण करते, भ्रष्टाचारी के मान लिया की कहे छै ओकरा बढ़ावा देते, ओकरा सेना पुलिस लगा के ओकरा सुरक्षा करते। लेकिन जनता एठिना किसान मरते तो ओकरा कोई किछो देखे वाला नहीं छै। किया मान लिया कि ओकर राज्य सत्ता छै, छोटे सरकार छै, वो पावर में पहुंचला के बाद हर कोई के स्थिति और परिस्थिति बदल जाए छै। सुरक्षा कर्मी ओकर आसपास रहे छै, आम व्यक्ति ओकरा कुछ कर नहीं पाबै छै। तो एहन कंडीशन में अहाँ सब जन कार्यवाही कहे छियै, वही सबके कार्यक्रम को बिथोले के लागी अहाँ सब घोषणे कर दै छियै। तो लोकतंत्र में ई सब आम लागे अहाँ सबके? आब देखियो की है छै, जन कार्यवाही के मतलब पीड़ित जनता पीड़ा भेले, जनता पीड़ित भेले। अब अहाँ के मान लिया ऑफिस में 25 बेर भौतालक, 25 बेर गेले न्याय खोजे ला, हमरा न्याय दिया। अगर न्याय नहीं दिए सकलिए तो आखिर वो जनता की करते? बाध्यता अपन वहन सरकार से, वहन मतलब की कहे छै राज्य विचार से जन कार्रवाई का ओकरा ई सुधरे के मौका दो कि अहाँ जे भी कुर्सी पर छिए पुनः अहाँ ओकरा सही सलामत से अहाँ संरचना में लाओ। नहीं लाबे तो अहाँ इससे पहले बात रखबे कर लिए कि अहाँ सब परिवर्तन युवा दस्ता, तो वह छै हमरा सबके परिवर्तन करे के और भ्रष्टाचारी के खत्म करे के और ई भ्रष्ट नेता के एठिन से जड़ से स्थानीय तौर से वार्ड से तक के हमरा सबके हटावे के लागी जनता तैयार छै और वो जनता करबेटा करते। एनों अहाँ सब कार्यवाही करे छियै, कानून के अपन हाथ में ले छियै, तो ई छूट तो अहाँ सबके नहीं मिली छै ना? अब हमरा सबके कोनो हिंसात्मक नहीं करे छियै, हमरा सबके ओकरा जन कार्रवाई के मतलब मारे नहीं छियै, ओकरा जनता में ला जाके देखबै छियै कि ई सड़क देखियो, अपने तो पद पर छियै, अपने तो सरकार में छियै, स्थानीय सरकार में छियै, प्रदेश सरकार में छियै, राज्य सरकार में छियै, अहाँ देखियो तो कमती में अहाँ जब मान लिया वही समस्या के लागी अहाँ बनल छियै तो अहाँ चलू देखू, जनता सब देखाबै छै तो आब देखाबै छै तो तेहामो सबके भयभीत भए जाइ छै, तो गलती करना रहे छै तो भयभीत तो भेनाइ स्वाभाविक बात छै। लेकिन हमरा सबके जन कार्रवाई के मतलब वह भेलै अहाँ देखियो, समस्या के समाधान करू, आ नहीं करबै तो अहाँ के मान लिया पद छोड़ऽ पड़ले, राइट टू रिकॉल के बात कर लिए तो मान लिया कि अहाँ खनिए तब बोलो हट जाओ वही जगह से। अहाँ योग्य नहीं छियै, काम के लायक नहीं छियै तो पद छोड़ दियो। योग्य व्यक्ति जेते काम बढ़िया से करते, एहि के लागी अहाँ सब जन कार्रवाई करे छियै एकदम। महेंद्र राय यादव जे आगामी टाइम में चुनाव में एते तो ओकरा अहाँ सब ओहिना जन कार्रवाई करबे? वो देखियो जनता के निर्भर छै, जनता बहिष्कार करते, आइ जनता आइ किसान करते। किया तो मान लिया किसान के समस्या भी छै अखन और जन जन में आवाज भए रहल छै। किसान वास्तविक में पीड़ित छै और किसान बुझि रहल छै कि ई मंत्री हमर समस्या नहीं देखे वाला छै, तो काल्हि जनता के बीच में जेते तो अवश्य ओकरा हटायल जेते, वो जनता हटा देते ओकरा। अहाँ सब किसान आंदोलन के खातिर हरेक नगर पालिका हरेक गाँव पालिका में ज्ञापन पत्र सेहो देलिए, एकर परिणाम केहन मिलल? आब देखियो
हमरा सबके कहलू कोनो भी गतिविधि करे से पहले सूचना करे छी हम हमरा सबके ओहि सूचना के अगर अहाँ आनाकानी करबै आल टाल करबै आ मान लिअ ओकरा अनादर करबै तो स्वाभाविके बात छै कि जनता अहाँके ओहि प्रति घेराव करत अहाँके मान लिअ नारा जुलूस करबे करत अहाँके नाम पर जे भी भ्रष्टाचारी छै ओकर कार्यान्वयन करके अहाँके जनता बीच में लाबे करत वो तो सत्य तथ्य बात छै ताहि लए कऽ हमरा सबके पहिले सतर्क कराबै छियै कि आबो भी जे भी छै से तू सब एहि समस्याके समाधान कर किसान के समस्या समाधान कर किसान के जे भी आय व्यय जे भी किसान के मान लिअ की कहै छै क्षतिपूर्ति होइ छै बॉर्डर नाका से कतेटा के विडम्बना दुख के बात छै कि जे स्थानीय सरकार के तहत में रहत में मातहत पर एक बोरा खाद तक नहीं अहाँके मान लिअ लाबि सकै छै नाका से भारत नाका से और लाबै छै तो गोलिए मारते वो लेकिन स्थानीय सरकार के कोनो इंटरेस्ट नहीं छै कोन जनता के गोली मारलकै और क्या मारलकै ताहि लए कऽ हमरा सबके मजबूर किसान के ज्ञापन पत्र ओहि सबके बुझाबै के लागी आग्रह केने छै और कहै छै हमरा सबके एहि समस्या के जते जल्दी निपट के तू सब एकरा किसान के जे भी छै समस्या के हल करू जते भी निकाय छै नेपाल में हरेक निकाय में भ्रष्टाचारी छै ई बात छुपल नहीं छै भ्रष्टाचार से लिप्त भेल हरेक निकाय लेकिन एहिसँ फरक दृष्टिकोण राखे वाला एकटा निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान विभाग एहि पर जनमत पार्टी केहन किस्म के धारणा आब अख्तियार के बात जहाँ तक भी छै की कहबै एहिठिना मान लिअ सर्वोच्च अदालत के भी बात कहबै तऽ ओहोमे वैह छै न्यायालय के बात कहबै जेठिन न्यायालय अगर जब सुचारू रूप से नहीं छै अगर न्यायालय अगर जब न्यायपालिके अगर सही नहीं रहते तो व्यवस्थापिका तो वही नाते गड़बड़ रहते ओकरा भ्रष्टाचारी की कहबै ओकरा ओ अख्तियार के की कहबै वो तो स्वयं का अपना वो निर्धारित नहीं छै कि हम की कर रहल छियै हमारा काम की छै हम अख्तियार छियै हमर कते एहि देश के हम बड़का अहम भूमिका खेले वाला और जनता के रक्षा करे वाला और समृद्ध बनावे वाला नेपाल के से ओकरा स्वयं के पता नहीं छै ओहो संलग्न छै तो वही भ्रष्टाचारी के उन्मूलन करे के खातिर हटावे के खातिर तो उ तो कुछ तो संघर्ष करबे करबे और हेबे करते जेना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहबै लाल बाबू राउत के तो वही में अनियमितता वाला बात डायरेक्ट काउंटर द के छापामारी करलकै और कतो न कतो ई चीज प्रमाण भी संकलन करलकै अनियमितता भेलै फिर भी एहि पर कोनो भी प्रोसेस आगाड़ी नहीं बढ़ले एहि पर जनमत पार्टी अख्तियार कार्यालय के तोड़फोड़ भी करना रहे घेराव भी करना रहे तो एते करला के बादो कोनो किस्म के एक्शन लाल गेलै कि वही नो अब उ तो मान लिया अहाँ के एक्शन तो ओकर लाल गेले छै जे पर कि आइ किसाने के आंदोलन बात करबै तो ककर हाथ नहीं छै ए दमन करवावे में वह कारण तो 2 नंबर प्रदेश के मान लिया की कहै छै मुख्यमंत्री के जब जे ई बात भेलै तो आब अखन आबू जनमत पार्टी के कहै छै से किसान आंदोलन का मांगे नहीं छियै ओ जनमत पार्टी के मांग छै आब एकटा बताओ जे आदमी के अपने खुद गलत छै ओकरा बार बार अख्तियार पकड़ के बार बार ओकरा मान लिया कहि रहल छै आ ओ कहै छै कि जनमत पार्टी के मांग छियै किसान के मांग नहीं छियै तो आब ओहि तरीका से उ केना ओकरा तो छोड़े उ कहै छै छोड़ देलकै लेकिन हमरा सबके छोड़ केना के देबै उ कतौ भी जेतै तो ओकर सारे भी चीज के बायोडाटा छै हर चीज छै काल्हि ओकरा जे छै ओहि तहमे ओहि पर आबै पड़तै तब छै अखन समय परिस्थिति के कारण से कुछ गौन छै उ एकटा अलग मैटर छै लेकिन उ बात हेबे करते और वो चीज हमरा सबका जे निर्धारित छै वो काम करबे करते अपना सब कार्यक्रम के अंत और चले लिए खास करके जन आवाज कार्यक्रम में कोनो एहन चीज जे लागे छै प्रश्न के माध्यम से अहाँ तक नहीं पुगले अंत में कुछ कहल चाहबे देखियो बहुत अपना सबके बीच में बातचीत भेले और बहुत बढ़िया लागले और या हम जन आवाज के माध्यम से जनता तक के हम पहुँचावे ले चाहे छिए कि आब जे भी अपना सबके मधेश और मधेसी के किसान का आंदोलन सबसे बड़का बात हम फिर पुनः फोकस करके कहै छी कि एहि समस्या के जते जल्द और जते एकरा
समस्या का अपना सबके जे आइ किसान के बीच में भए रहल छै ओकरा जते जल्दी एहि समस्या के निपटौ और सरकार से सहमति बना के जे उच्च स्तरीय के समिति गठन करके जे वार्ता के बात करना छै जे गुंडागत छै ओहिमे जते सहयोग पुरिया देबै अपने सब स्टूडियो साथी भाई परिवार से हम आग्रह करबै आ अते कहैत हम 2 शब्द अते अंत करै छी। नमस्कार। एते व्यस्तता के बावजूद टाइम निकालिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हम अहाँ एकदम स्टेप बाय स्टेप राजनीतिक के बात कर लिए, शिक्षा के बात कर लिए, स्वास्थ्य के बात कर लिए, प्लस धार्मिक स्थल जे छै ओहि पर विशेष बातचीत कर लिए कि नजदीक में हमरा अहाँ के जे एकटा आस्था बोकल पर्व छै तिला संक्रांति ओहि के बहुत बहुत शुभकामना अहूँ सबके। और आइ के ई जन आवाज कार्यक्रम अहाँ सबके केहन लागले? जे व्यक्ति भूपेंद्र शर्मा के विचार सुनलिए ई विचार केहन लागले अपन कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दे के प्रयास करब। और साथे नेक्स्ट टाइम अहाँ कोन व्यक्ति का विचार बुझे ले चाहे छिए, चाहे वो कोनो पार्टी से हुए, कोनो भी पद पर हुए, आम जनता हुए, वह व्यक्ति के नाम कमेंट करब। हम सब इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल वह व्यक्ति का संपर्क करे के प्रयास करब और समय मांग कर अहाँ सबके समक्ष आने के प्रयास करब। एते व्यस्तता के बावजूद अहाँ सब